शांतिपुर एक ऐसा गांव था जहां के लोग हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते थे और वहां की दिनचर्या बहुत सामान्य सी थी। लेकिन एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है। सब लोग शोक में डूबे हुए थे और उसकी अंतिम यात्रा के लिए शव को शमशान घाट ले जाया जा रहा था। अचानक जब शव को शमशान घाट के पास लाया गया तो वह बुजुर्ग व्यक्ति जीवित हो उठता है। यह देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि यह क्या हो रहा है। गांव में यह घटना धीरे धीरे एक रहस्य बन जाती है। लोगों का कहना था कि वह व्यक्ति शमशान घाट में किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में था जो उसे जीवित कर चुकी थी। इस घटना के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात के समय गांव में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और लोग कहते थे कि शमशान घाट से एक काली साया निकलता है जो गांव के लोगों को परेशान करता है। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक युवा लड़का रोहन जो शहर से गांव आया था आगे बढ़ता है। रोहन को गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुनकर बहुत जिज्ञासा होती है। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है और उसे यह रहस्य सुलझाना है। रोहन ने अपनी छानबीन शुरू की लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। गांव के बुजुर्ग लोग डर के मारे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे रोहन को यह एहसास हुआ कि यह घटनाएं किसी सामान्य शक्ति के कारण नहीं हो रही थीं। उसे विश्वास हो गया कि गांव में कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। एक दिन रोहन ने निर्णय लिया कि वह अकेले शमशान घाट जाएगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे वहां एक रहस्यमयी महिला दिखाई दी। वह महिला लाल साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महिला ने रोहन को अपनी ओर आकर्षित किया और वह उसे कुछ बताने लगी, लेकिन तभी महिला अचानक गायब हो गई। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह समझ गया कि वह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी बल्कि एक काली शक्ति का हिस्सा थी। अब रोहन को समझ में आ गया कि गांव में जो घटनाएं हो रही थीं वे उस काली शक्ति के कारण थीं। उसने ठान लिया कि वह इस शक्ति का सामना करेगा और गांव को इससे मुक्त कराएगा। वह दिन रात शमशान घाट और गांव के अन्य स्थानों पर जाता और उसने कई बार उस महिला को देखा। धीरे धीरे रोहन ने उस काली शक्ति के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा की। उसने यह जाना कि वह शक्ति गांव के एक पुराने रहस्य से जुड़ी हुई थी जो सदियों से वहां की धरती में समाई हुई थी। एक दिन रोहन ने एक योजना बनाई। वह रात को शमशान घाट में अकेले जाने का निर्णय लिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। अचानक वह महिला फिर से सामने आई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक डरावनी और शक्तिशाली नजर आ रही थी। रोहन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस महिला से सामना किया और उसे चुनौती दी। महिला ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो रोहन? क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? रोहन ने बिना डर के जवाब दिया, मैं तुम्हें इस गांव से निकाल दूंगा और लोगों को तुम्हारे जाल से मुक्त करूंगा। महिला हंसी और बोली, तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि मैं यहाँ की धरती से जुड़ी हुई हूँ। फिर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से उस काली शक्ति का मुकाबला किया और अंत में उसने एक पुराने मंत्र का उच्चारण किया जो उस शक्ति को शमशान घाट के भीतर बंद कर देता था। महिला की आवाज धीमी होती गई और अंत में वह पूरी तरह से गायब हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई और लोग रोहन के साहस को याद करते हुए उसे धन्यवाद देने लगे। वह जानता था कि वह एक बड़ी शक्ति से लड़ा था और उसकी जीत ने गांव को एक नया जीवन दिया था। कहानी का अंत यहाँ होता है, लेकिन इसने हमें यह सिखाया कि डर के बावजूद अगर हमारी इच्छा मजबूत हो तो हम किसी भी अंधेरे शक्ति को हरा सकते हैं। ध्यान रखें, यह कहानी केवल एक डरावनी घटना नहीं है बल्कि एक संदेश भी है कि हमें कभी भी किसी रहस्यमय शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। रोहन की जीत के बाद गांव में एक नई उम्मीद और शांति का माहौल था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि वह जो कुछ भी देख चुका था वह शायद केवल शुरुआत थी। वह जानता था कि शमशान घाट में बंद हुई शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। उसकी सोच को सही साबित करते हुए कुछ महीनों बाद एक और अजीब घटना घटित हुई। गांव के पास एक पुराना किला था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस किले के बारे में कहा जाता था कि वह कभी एक शक्तिशाली राजा का था जो अपनी कड़ी इच्छा शक्ति और रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन वह राजा अचानक गायब हो गया और उसके बाद किला छोड़कर लोग वहां से भाग गए। कहा जाता था कि किले में एक छुपी हुई शक्ति थी जो उसे और उसके परिवार को नष्ट करने के बाद भी वहीं मौजूद थी।
रोहन को इस किले के बारे में फिर से जानकारी मिली और उसे यह महसूस हुआ कि शायद यही वह जगह है जहां शमशान घाट से जुड़ी काली शक्ति का असली स्रोत छुपा हुआ है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को और गहराई से सुलझाएगा। वह जानता था कि अगर वह इस बार सफल नहीं हुआ तो गांव फिर से खतरे में पड़ सकता था। एक रात रोहन किले की ओर बढ़ा। किला अब और भी डरावना लग रहा था, जैसे वह समय के साथ और भी जटिल हो गया हो। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया और उसे लगा जैसे कोई अजनबी ताकत उसे अंदर खींच रही हो। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और किले के अंदर प्रवेश किया। किले के भीतर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजों के पीछे से चीखें और कराहने की आवाजें आ रही थीं। रोहन ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आवाजों का पीछा किया। एक कमरे में उसने देखा कि एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक विचित्र सा चिन्ह बना हुआ था जो किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए था। ताबूत को खोलते ही रोहन को एक काले धुएं का गुबार महसूस हुआ और अचानक सामने एक बड़ी सी काली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति वही महिला थी जिसे उसने शमशान घाट में देखा था, लेकिन इस बार वह पहले से भी अधिक भयावह और शक्तिशाली लग रही थी। महिला ने रोहन से कहा, तुमने मुझे शमशान घाट में बंद किया था, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि मेरी असली शक्ति किले में थी। अब तुम यहाँ हो तो तुम मेरे जाल में फंस गए हो। रोहन ने डरते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति को खत्म करने का समय आ चुका है। मैं इसे फिर से रोकने के लिए तैयार होने होनी। महिला हंसी और बोली, तुम नहीं समझते रोहन, मैं यहाँ की धरती का हिस्सा हूँ। तुम जितनी बार मुझे रोकोगे उतनी बार मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगी। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी यादों में उस पुराने मंत्र को फिर से दोहराया जो उसने पहले शमशान घाट में उच्चारण किया था। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, किले में एक जबरदस्त कंपन हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी अचानक रोहन को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने कुछ और हो रहा था। किले के भीतर एक विशाल शक्ति का केंद्र था जो उस महिला की असली ताकत को उत्पन्न कर रहा था। वह समझ गया कि अगर वह उस केंद्र को नष्ट नहीं करता तो वह शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। रोहन ने अपने साहस का प्रयोग करते हुए उस केंद्र को नष्ट करने के लिए एक अंतिम प्रयास किया। उसने किले के अंदर एक प्राचीन शस्त्र को उठाया जिसे राजा ने कभी अपनी रक्षा के लिए रखा था। जैसे ही उसने उस शस्त्र को केंद्र की ओर फेंका, किले में एक तेज धमाका हुआ और काली शक्ति का स्रोत नष्ट हो गया। महिला की आकृति एक तेज चीख के साथ गायब हो गई और किला एक बार फिर से शांत हो गया। रोहन को महसूस हुआ कि अब वह खतरा खत्म हो चुका था और गांव में फिर से शांति लौट आई थी। वह वापस गांव लौटा और सबको बताया कि अब वह काली शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। लोग उसकी बहादुरी को सलाम करते हुए उसे धन्यवाद देने लगे। लेकिन रोहन जानता था कि इस अनुभव ने उसे एक गहरे और रहस्यमय संसार से परिचित कराया था जो हमेशा उसकी यादों में रहेगा। कहानी का यह हिस्सा अब समाप्त होता है, लेकिन रोहन की यात्रा की गूढ़ता और रहस्य हमेशा जीवित रहेगी। रोहन के लिए किले में हुए घटनाक्रम के बाद गांव में शांति लौट आई थी। देव ने रोहन को बताया, इस मंत्र को पढ़ने से पहले तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां से यह शक्ति उत्पन्न हुई थी। वह जगह शमशान घाट के पास एक गहरी गुफा में छुपी हुई है। वहां तुम्हें उस शक्ति के असली स्रोत का सामना करना होगा। रोहन ने देव से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? देव ने सिर झुकाया और कहा, यह मेरी यात्रा भी है रोहन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों ने मिलकर शमशान घाट की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में रोहन और देव ने कई अजीब घटनाओं का सामना किया। कहीं अचानक हवाएं तेज हो जाती तो कहीं जमीन में दरारें दिखने लगती। ऐसा लगता था कि वे किसी गहरे और पुरातन रहस्य के करीब पहुंच रहे थे। शमशान घाट पहुंचने के बाद दोनों ने गुफा की ओर रुख किया। गुफा का मुंह काले पत्थरों से ढका हुआ था और उसके भीतर से एक ठंडी हवा बाहर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, गहरी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी अज्ञात शक्ति के जागने का संकेत थीं। गुफा के अंदर एक पुराना मंदिर था जो अब खंडहर में बदल चुका था। मंदिर के अंदर बेचैन मेदायत एक विशाल पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी जो एक काले रंग के देवता की थी। देव ने बताया, यह वही देवता है जिसके नाम पर यह शक्ति जानी जाती थी। यह मूर्ति उस शक्ति का प्रतीक है और इसे छेड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। रोहन ने गहरी सांस ली और उस मूर्ति के पास जाकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, गुफा में एक भयंकर कंपन हुआ और चारों ओर अंधेरा फैल गया। अचानक मूर्ति की आंखें चमकने लगीं और उसकी परछाई दीवारों पर दौड़ने लगी। देव ने घबराते हुए कहा, रोहन, यह कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने जो किया वह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन रोहन ने दृढ़ता से कहा,
मैं इस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने मंत्र का अवय अंतिम हिस्सा पढ़ा, एक भयंकर प्रकाश हुआ और गुफा में सब कुछ चुप हो गया। रोहन की आंखों के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ जिसमें उस काले देवता की शक्ति का असली रूप दिखाई दिया। वह शक्ति एक विशाल और विकराल रूप में थी जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। गुफा में एक गहरी शांति फैल गई। रोहन और देव ने राहत की सांस ली क्योंकि अब वह शक्ति समाप्त हो चुकी थी और शमशान घाट की रहस्यमयी ताकत हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी। दोनों बाहर आए और गांव की ओर लौटने लगे। रोहन जानता था कि उसने एक बड़ी लड़ाई जीती थी, लेकिन साथ ही वह समझ गया था कि कभी-कभी कुछ शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त नहीं होती। वे किसी न किसी रूप में फिर से उभर सकती हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि अंधेरे से लड़ने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत और साहस का प्रयोग करना पड़ता है और कभी भी किसी शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।